पाकिस्तानियों को दुबई का वीजा कैसे मिल सकता है? यूएई से बस के जरिए या बाय एयर उम्रा करना चाहते हैं तो राइजिंग स्टार टूरिज्म शारजा दे रहा है सबसे सस्ता उम्रा पैकेज। पाकिस्तान के लिए सस्ते एयर टिकट, यूरोप या किसी दूसरे मुल्क का विजिट वीजा कैसे ले सकते हैं? नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के विजिट वीजा के हवाले से बहुत सारी क्यासराइयां हैं। कोई कहता है विजिट वीजा निकल रहा है तो कोई कहता है नहीं। करंट सिचुएशन क्या है? क्या पाकिस्तानियों को विजिट वीजा मिल रहा है, उनका विजिट वीजा निकल रहा है या नहीं? और अगर निकल रहा है तो किन लोगों का और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? और इसके अलावा अगर आप यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं और यहाँ से आप उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं बाय बस या बाय एयर, या आप सिर्फ वीजा लेना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, होटल बुकिंग लेना चाहते हैं, इसके अलावा आप दुनिया में कहीं पे भी सैर की गर्ज से जाना चाहते हैं, हॉलीडेज पैकेज लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। मैं आज पहुंचा हूं शारजा में वाक़े राइजिंग स्टार टूरिज्म, और अंदर चलते हैं और इनके सीईओ से मिलते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं। मोइन भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तानी वीज़ाज़ की बात करते हैं। बहुत सारी खबरें चल रही हैं, ये हो गया, वो हो गया, वीज़ाज़ बैन हो गए पाकिस्तानियों के। तो करंट सिचुएशन मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है? पाकिस्तानियों के वीज़े निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे? अगर निकल रहे हैं तो किन लोगों के निकल रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगी? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के वीज़े बैन नहीं है। किसने कहा आपको बैन है? वीज़े लग रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि यूएई अथॉरिटीज़ ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, थोड़े डॉक्यूमेंट बढ़ा दिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, आपने अपनी फैमिलीज़ को स्पॉन्सर करना है, बुलाना है, पेरेंट्स को बुलाना है, बच्चों को बुलाना है, तो आप कर सकते हैं, कोई सा इशू नहीं है। उस पर डॉक्यूमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आ गई, आपको ऐड डॉक्यूमेंट कर दी, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, जो जेन्युइन टूरिस्ट है वो बिल्कुल आ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे करने हैं? डॉक्यूमेंट्स एयर टिकट है, रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, बैंक स्टेटमेंट बाज़ दफ़ा वो लोग मांग लेते हैं आपका पाकिस्तान का। और अब हमने सुना करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है केस टू केस, वो मांग लेते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं मांगते, बट ये सारे डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होते हैं। अगर वो मांगे या हम लगा के भेजें तो फिर 100% चांस होता है कि वीज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप वाकई ही जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो आप बिल्कुल बुलवा सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो रेजिडेंट है, जैसे मैं हूँ, वाइफ को, बच्चों को बुलाना है, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है, तो वो भी इजीली वीज़े निकल आते हैं? बिल्कुल आ जाता है। फैमिली वीज़े बिल्कुल इजीली आ रहे हैं, ठीक है, और पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं तो वो वीज़े बिल्कुल आ रहे हैं, इन कंडीशंस के बगैर भी आ रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है वो केस टू केस, कुछ चीज़ों में वो मांग लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर कोई मसला नहीं। लोग अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को बुलाना चाहता है तो वो राब्ता कर सकता है आपसे। और मोइन भाई, अगर उम्रे की बात करें तो यहाँ यूएई से बहुत सारे लोग उम्रा करने जाते हैं, बाय एयर भी जाते हैं, बाय बस भी जाते हैं, तो नॉर्मली कितना खर्चा आता है और आपके पास कौन कौन से पैकेजेस हैं? पहली बात तो ये कि हम लोग बाय बस भेजते हैं, तो मिनिमम पैकेज हमारा स्टार्ट होता है 1200 से, और सारी बसेस हमारी वीआईपी बसेस हैं, नई बसेस हैं सारी। और बाय एयर अगर कोई जाना चाहे तो वो भी हमारा बड़ा चीप पैकेज है, 2800 से। अच्छा, अब ये है कि आगे रमज़ान शरीफ, तो उसमें हमारे स्पेशल पैकेज हैं, पहले अशरे में, दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में। वो हमारा पैकेज स्टार्ट हो रहा है 1400 से। उसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि हम मक्का में 4 स्टार होटल दे रहे हैं, और मदीना में हरम के अंदर ही होटल दे रहे हैं, मतलब मस्जिद नबी के करीब होटल दे रहे हैं मदीना में। और मक्का में भी हम 4 स्टार होटल दे रहे हैं, शटल सर्विस के साथ, फ्री शटल सर्विस। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि खास तौर पर अगर मैं रमज़ान की बात करूँ तो रमज़ान में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हम रमज़ान का जो आगाज़ है वहाँ से हो, पहला रोज़ा वहाँ रखे, पहली तरावी वहाँ पढ़े, तो पहले अशरे में भी वो वहाँ पे जा सकते हैं। वही था ना, 1400 में हम उसको 4 स्टार होटल दे रहे हैं, मदीना में हरम के अंदर होटल दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पैकेज कोई मार्केट में दे रहा होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोग हैं जो एंड पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल ईद वहाँ पे करना चाहते हैं, तो फिर भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आखिरी अशरे में वो चले बिल्कुल सेम पैकेज है हमारा, 3 अशरों का बाय बस का। मोइन भाई, पैकेजेस का आपने बताया, बहुत सारे लोग होते हैं जो पैकेज नहीं लेना चाहते, सेपरेट सर्विसेज, या जैसे कि कोई वीज़ा लेना चाहता है उम्रा के लिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहता है, कोई टिकट लेना चाहता है, कोई होटल बुकिंग लेना चाहता है, तो पैकेजेस के अलावा भी सर्विसेज देते हैं आप? जी बिल्कुल, कोई भी अगर चाहे हमसे, कोई अगर
सिंगल पैकेज देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेना, किसी को सिर्फ ट्रांसपोर्ट चाहिए, किसी को सिर्फ बाय टिकट चाहिए, किसी को सिर्फ वीज़ा चाहिए या सिर्फ होटल बुकिंग चाहिए, बाकी वो खुद कर लेगा, कोई इश्यू नहीं। तो सेपरेट सेपरेट सर्विसेज भी ले सकता है और पैकेज भी ले सकता है। बिल्कुल। क्योंकि पैकेज में ये फायदा होता है कि जरा एक ही साथ सब कुछ उसको उसी के अंदर मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। और अगर यहाँ से तो लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, अगर पाकिस्तान से जो हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से कोई उम्रा करना चाहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में हमारा ऑफिस है। अगर जो लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे बड़े ज़बरदस्त चीप पैकेजेस हैं, तो वो वहाँ हमारा जो ऑफिस है, नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट करें, आप जा सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर जो यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले लोग हैं, रमज़ान में बहुत सारे मेरे जो भाई हैं वो उम्रा करने जाते हैं, क्योंकि रमज़ान में उम्रे का जो सवाब है, अजर है, वो 70 गुना बढ़ जाता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये पैकेज मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया है कि उम्रा पैकेज बाय बस, और वो भी 4 स्टार होटल मक्का में और मस्जिद नबवी मदीना में, हरम के अंदर आपको होटल मिल रहा है, और वो भी सिर्फ 1400 में। अभी 2 हफ्ते पहले ही मैं फैमिली के साथ उम्रा करके आया, और मुझे वहां पे ढूंढने से भी हरम के अंदर होटल नहीं मिला। मदीना में इतना ज्यादा रश था, और रमजान में ये इस पैकेज में आपको हरम के अंदर होटल मिल रहा है, तो इससे बढ़ के और क्या। अगर आप भी रमजान में उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर रब्ता करें। इनमें अगर टिकटिंग की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 18-19 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, तो पाकिस्तान के सस्ते टिकट भी ऑफर करते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल जो चीप टिकट हैं वो ऑफ़र करते हैं। प्रेफर तो पाकिस्तानी एयरलाइंस होती है, लेकिन उसके अलावा भी किसी भी एयरलाइन में को जाना चाहे तो उसके चीप टिकट्स भी होते हैं। इवन पाकिस्तान के अलावा अगर कोई किसी और कंट्री में कोई प्लान कर रहा है जाने का, तो हम ऑलमोस्ट तमाम जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके चीपेस्ट रेट हम ऑफ़र करते हैं, जो कि एयरलाइंस भी ऑफ़र नहीं करती कभी कभार, क्योंकि वो हमारा एक उनके साथ कनेक्ट होता है। तो फिर हम जो भी ऑफ़र आती है वो फिर हम अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करते हैं। मतलब एक स्पेशल कोटा होता है जो आपके पास अवेलेबल होता है। और इसके अलावा मोइन भी अगर बात करें, जैसे ईद आ रही है तो हर बंदा जो है वो जाना चाहता है टिकट, सस्ती टिकट लेने की टिप्स क्या हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? सर उसमें ये है कि लोगों को चाहिए कि अगर प्लान कर रहा है पाकिस्तान या किसी भी कंट्री जाने का ईद पे, तो उनको चाहिए कि अभी से वो टिकट्स बुक कर लें, ठीक है, ताकि जब ईद आए तो उनको अभी टिकट के रेट्स चीप मिलेंगे। ईद पे करीब जितनी ज़्यादा आगे जाएंगे रेट्स बढ़ते जाएंगे। और इसमें यह है कि अगर कोई प्लान नहीं भी बनता, बाद टिकट आपने बुक कर लिया और प्लान नहीं बना, तो उसके जो रिटर्न चार्जेस हैं वो बहुत कम होते हैं, बजाय इसके कि आप उस वक्त देंगे तो वो चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो कोई मेरा भाई है, कोई प्लान कर रहा है कि जाने का, तो वो हमसे रब्ता करें, अभी टिकट अपना बुक करें कम रेट में। ये जैसे ईद पे अब बहुत सारे लोग जाएंगे छुट्टी, तो अभी से रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई घूमने जाना चाहता है, हॉलीडेज मनाना चाहता है मुख्तलिफ ममालिक में, तो उनके लिए क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, हम हॉलीडे पैकेजेस हम दे रहे हैं, और स्पेशली वो कंट्रीज जहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा है, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसमें लाइक मालदीव है, बाकू है, जॉर्जिया है, तो ये कंट्रीज हैं, उसमें हम फुली पैकेज देते हैं, ऑल इन वन पैकेज आ जाता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग करते हैं। तो उसमें सब कुछ शामिल होता है, सब कुछ शामिल होता है, और बड़े चीपेस्ट पैकेज जो कि किसी की भी रेंज में हो सकते हैं। जैसे यहाँ यूएई में लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप 3 दिन 4 दिन के लिए आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अरे नौजवान भी बहुत सारे ऐसे हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें जाना चाहते हैं, तो यूरोपियन उन कंट्रीज के वीज़ास भी ऑफर करते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग विजिट वीज़ा भी ऑफर करते हैं, यूरोप का, कनाडा का, अमेरिका का, यूके का, और शेंजन वीज़ा, ठीक है। तो वो भी हम लोग तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, और प्रॉपर वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेके उनके वीज़े भी इशू कराते हैं। और अगर कोई वर्क परमिट भी यूरोप का ऑप्शन है हमारे पास, कोई यूरोप जाना चाहता है वर्क परमिट पे, तो वो भी हम करते हैं। मतलब जॉब ऑफर, वर्क परमिट प्रॉपर लीगल वे से वो लीगल वे बिल्कुल। मोइन भाई, हमने देखा है ना बहुत सारे, अब पाकिस्तान में तो पिछले कुछ दिन पहले तो बहुत सारे हादसात भी हुए हैं, गैर कानूनी तरीके से लोग यूरोप जाते हैं। 14-15 साल के नौजवान भर के जा रहे होते हैं कश्तियों में, और वो फिर जब उनकी लाशें आते हैं तो वालिदैन रो रहे होते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान से भी कोई लीगल तरीका है, ऑफर करते हैं कि पाकिस्तान लीगल तरीके से यूरोप जा सकते हैं? देखिए, किसी भी कंट्री में आपने जाना है तो हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपने उनको बाईपास नहीं करना। एक डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज़ की एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन आप उनकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो वो क्यों रोकेंगे आपको आने से? ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन है,
आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप हमारे पास आएँ। हमारा मकसद क्या है कि हम एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके हम एक फ़ाइल बनाएँगे, ठीक है? आपकी फाइलिंग पूरी करके पूरा फाइल करके सबमिट करेंगे, फिर वहाँ से वीज़ा इश्यू होगा, फिर आप जाएँ। जो लोग जाते हैं ये तो इलीगल जाते हैं, तो हमारा कोई भी काम इलीगल नहीं है। हम एक लीगल तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ बंदों को भेजते हैं। लीगल तरीका भी यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल। पूरे हैं, आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं, या आप लीगल तरीके से किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ये आपकी रहनुमाई करेंगे उस एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने में। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए, किस तरह एम्बेसीज में अपॉइंटमेंट्स लेनी होती है, किस तरह इंटरव्यूज़ होते हैं, या एम्बेसीज में जो डॉक्यूमेंटेशन की सबमिशन होती है, तो तमाम कामों में जो है वो राइजिंग स्टार टूरिज्म आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी रहनुमाई कर सकता है, और वो भी बहुत कम सर्विस चार्जेस के साथ है। तो मोइन भाई, अगर पाकिस्तान से कोई करना चाहता है तो पाकिस्तान बिल्कुल में भी इसी नंबर पे राब्ता कर सकता पाकिस्तान में है? हमारा ऑफिस है, तो इस नंबर पे आप राब्ता करें तो इंशाल्लाह वहाँ से जो भी हमारे लोग हैं वो रहनुमाई करेंगे और जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आपसे सोने बड़ा से। अच्छा लगा मुलाकात करके, और बड़ी अच्छी-अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी हमारी व्यूअर्स को। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हुए आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं विज़िट वीज़ा पर, आप पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया भर कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं, उम्रा पे जाना चाहते हैं, आप यूरोप घूमना चाहते हैं, आप अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, तो राइजिंग स्टार टूरिज्म, ऑल इन वन अंडर वन रूफ। तो यहाँ पे आपको वो तमाम सहूलियात मिलेंगी जो आपको टूरिज्म के हवाले से कोई भी सर्विस चाहिए, आप राइजिंग स्टार टूरिज्म से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, और आपके एक व्हाट्सएप मैसेज या कॉल पर आपको फ़ौरन मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दी जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।